कोई भी इन कुर्सियों पे इस अच्छे हॉल के अंदर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, यानी कि मनुष्य का जीवन देने वाले, खुले में आजादी के साथ सांस लेने का अधिकार देने वाले, अगर इस धरातल के ऊपर कोई भगवान जिसको हम लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म करते हुए समस्त बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आपके बीच में मैं 2 मिनट की बात कर रहा था काफी। मैं हर वक्ता को बोलने के साथ साथ 2 मिनट का अनुरोध कर रहा था, उसका कोई कारण था। जब तक सभी वक्ताओं ने, आप ध्यान दें, सभी वक्ताओं ने अधिकतर एक ही बात बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साथियों, या तो वक्ता पॉइंट बदल के बात करे तो चले, लेकिन जब एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है तो समय का दुरुपयोग हो रहा है और इसकी कीमत हम लोग अभी भी नहीं समझे। इस आधुनिक युग के अंदर हम जी रहे हैं, लेकिन समय की कीमत को हम नहीं समझ रहे हैं, जबकि सबको ये मालूम है कि समय दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली हुई बोली, ऐसे गुजर जाने के बाद समय दोबारा लौट कर नहीं आता। तो इसलिए हमें विशेष तौर से अपने समय का सदुपयोग करने की आदत डालनी चाहिए और साथ ही साथ अनुशासन में, जिस घर के अंदर एक परिवार होता है 4, 5, 10, 20 लोगों का, अगर उस परिवार के अंदर भी अनुशासन और नियत और नीति नहीं होगी तो वो भी सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। ये इतना बड़ा कुनबा समझते होगे, खानदान समझते हैं ना आप सभी। कभी मेरी भाषा ना समझते हो तो भैया, मैं उत्तर प्रदेश को जन्म लिया और हरियाणा मेरी कार्यस्थली और अब तो बिहार के 4.5 सालों से। तो साथियों, यहाँ पर मौजूद मेरी मातृशक्ति, यहाँ पर मौजूद मेरे हम साथियों, यहाँ पर मेरे अभिभावक, यहाँ पर मौजूद नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आप सभी के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला और यहाँ 6 महीने बाद आने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ आप लोग बधाई के पात्रों, के बिहार से, पूरे देश से, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं ने जाकर नगीना की धरती पर अपना परचम जीत के रूप में लहराया। तो जीत के भी आप अधिकारी हो, आप सभी को बधाई हो। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बनकर आप लोगों ने नगीना की धरती पे, चाहे किसी भी प्रदेश से एक कार्यकर्ता गया तो समझो प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे 100 लोग गए तो समझो उस प्रदेश का नेतृत्व है। तो आप सभी उस खुशी का, उस जीत के भागीदारी हो, बराबर के हकदार हो। आप सभी को एक बार फिर दिल की गहराई से मुबारकबाद। साथियों, अब आती है बात या समीक्षा मिली थी, बहुत सी बातें और साथियों ने अलग हटके गई। रामगढ़ की विधानसभा की बात आ गई और उससे पहले मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम लोग बहुजन किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा और बहुजन कौन अपने आप को मानता है ये भी समझना पड़ेगा। बहुजन का अर्थ क्या है ये भी समझना पड़ेगा। जब तक हम नहीं समझेंगे तो अपनी औलाद को भी नहीं समझा पाएंगे, अपने पड़ोसी को भी नहीं समझा पाएंगे, अपने मोहल्ले में, गांव में, गवांड में भी नहीं समझा पाएंगे। बहुजन किसको कहते हैं? क्या बहुजन यानी कि बहुत
लोगों का एक समूह, लेकिन वे कौन बहुत लोग, किसको कहा गया? इस देश के अंदर, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर बहुजन है कौन? कौन मानता अपने आप को बहुजन? जो छाती ठोक के कहता है कि हाँ मैं बहुजन हूं, नोट दलित। दलित नहीं, दलित का मतलब तो अलग हो जाता है, लेकिन बहुजन हम कहते हैं अपने आप, लेकिन मान के नहीं। संविधान बचाने की बात होती, अभी बहुत वक्ताओं ने कहा कि संविधान संविधान संविधान। अभी एक वक्ता ने कहा था कि संविधान को माथे पे लगाकर मोदी जी को पार्लियामेंट में गए। इसी फ्रेम से बचना है, यही तो फ्रेम और घात हमारे साथ किया जा रहा है। कैसे? पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है, उसमें अपने मन मुताबिक कानून बनाकर पास किए गए और फिर कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं। फिर अपने ही नेताओं से, अपने ही मंत्रियों के भाषणों में संविधान को खत्म कराने की बात करते हैं। साथियों, समझना पड़ेगा संविधान कैसे, ये दिखावा है कि संविधान पे माथा टेका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस संविधान के रचयिता है, उन्होंने नहीं कहा कभी कि इस किताब को, इस संविधान को तुम माथा टेको, नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे मूल निवासियों, भारत के लोगों, SC ST OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के मालिक है, इस संविधान को माथा नहीं टेकना है। अगर इस संविधान को मानो तो इसको पढ़ना है, इसमें क्या अधिकार तुम्हारे हैं वो जानना है और उसको अपने बच्चों को पढ़वाना है। जब तक हम संविधान में दिए अधिकार को नहीं पढ़ेंगे तो मांग किससे और क्या करेंगे? अभी नहीं। जब तक आप मजदूरी पे जाओगे तो मजदूरी जब भी मिलेगी जब मजदूरी तय करके जाओगे, या मजदूरी करने के बाद आप मजदूरी मांगोगे, क्या वो आपके मजदूरी के पूरे पैसे दे देगा, मेहनताना दे देगा? नहीं, वो उसको बेगार, बेगार का मतलब गुलामी समझेगा कि तो गुलाम है, गुलामी करने आया है और उसको जो मर्जी देकर इसको यहाँ से चलता कर दे। साथियों, संविधान को तो हर रोज 10 साल में लोगों ने धीरे धीरे धीरे, कैसे क्या कहते हैं ना, स्लो पाउजर की तरह ये धीरे धीरे झेल दिया जाता है, ऐसे धीरे 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 संविधान को परिवर्तित कर किया गया है। उससे बचने का लिए हमें इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है। अगर ये सरकार अब की बार चली जाती तो मैं तो तब मानता कि संविधान को बचाने वाले लोग